जहाँ पर एक वट का वृक्ष है और उसी वट के वृक्ष के नीचे बैठकर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का रसपान कराया है। वाणी के माध्यम से भगवान से मिले हैं राजा परीक्षित 7 दिनों में। यहाँ भागवत जी में 2 ऐसे पात्र हैं जिनको अपनी मृत्यु का पता था। एक पात्र हैं स्वयं राजा परीक्षित, जिनको पता था कि मैं 7 दिन में यहाँ से जाऊँगा, ये निश्चय है। उनको 7 दिन का पता था, लेकिन हमें 7 सेकंड का भी नहीं पता। हम ये नहीं जानते कि 7 सेकंड में क्या होगा, 7 मिनट में क्या होगा, 7 दिन तो दूर हैं। लेकिन परीक्षित जी को पता था कि 7 दिन में मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और दूसरे थे खटवांग राजा। दूसरे कौन? खटवांग। खटवांग राजा ने जब देवताओं और असुर, देवासुर संग्राम में देवताओं की जब सहायता की थी, तब उस समय इंद्र प्रसन्न हो गए और इंद्र ने कहा खटवांग राजा से कि हम तुम्हें वरदान देना चाहते, तुमने हमारी सहायता की है, तो वरदान के फलस्वरूप तुम मोक्ष को छोड़कर हमसे कुछ भी मांग लो, मुक्ति को छोड़कर कुछ भी वरदान मांग लो। तब खटवांग राजा ने इंद्र से कहा कि महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मात्र ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी मृत्यु का समय कितना बाकी है। तब इंद्र ने कहा मात्र 2 घड़ी। कितना समय बचा है तुम्हारी मृत्यु का? 2 घड़ी। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 48 मिनट। मात्र 2 घड़ी का समय पता चला खटवांग राजा को। और जब पता चला तब उसी समय खटवांग राजा माँ गंगा के तट पर जाकर ध्यान उपासना करते हुए निरंतर इतना जाप भगवान का किया उन्होंने कि अंत में 2 घड़ी में ही भगवान के धाम चले गए थे। साक्षात नारायण विमान लेकर आए थे खटवांग राजा को लेने के लिए। यहाँ हम कहते हैं ना कि 60 साल जियो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन गारंटी उनको तो पता था कि 2 घड़ी शेष हैं, इसलिए निरंतर भगवान का नाम जप किया। लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जब तक आप जियो तब तक जीवा चल रही है, कान चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो धर्म के कार्य करते रहो। 2 पात्र, परीक्षित महाराज और खटवांग राजा। परीक्षित को पता कि 7 दिन में मरने वाला हूं, वहां खटवांग राजा को भी पता था कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। खटवांग राजा 2 घड़ी में मेरी मृत्यु हो जाएगी। और 2 घड़ी में ही खटवांग, ऐसे अद्भुत खटवांग राजा थे। हमारी जीवा जीवन भर राम राम रटती रहे, लेकिन मृत्यु के समय कोई गारंटी नहीं है कि अंत समय में राम आए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले तब इस जीवा से भगवान का नाम पुकारते रहिए। समय असमय, कोई निश्चित सीमा नहीं है हमारे जीवन की, कोई निश्चित सीमा नहीं है हमारी इस आयु की। और भागवत कभी भी कोई भी वक्ता ये नहीं कहेगा कि भागवत सुनने के बाद आपकी आयु अगर 30 की है तो 60 की हो जाए, कोई वक्ता नहीं कहेगा। ये भले ही अमर कथा है, लेकिन ये किसी को अमर नहीं बनाती। अमर भले ही ना बनाए, लेकिन ये जीवन में दिव्य जीवी जरूर बना देती है। और सही मायने में देखा जाए तो मरने के बाद ही व्यक्ति की वैल्यू समझ में आती। जीते जी कोई उसका आदर सम्मान समझ में नहीं आता। और मृत्यु के समय, उसी समय जब अर्थी की तैयारियां होने लग रही हो, तभी पता लग जाता है। जितनी संख्या ज़्यादा भीड़ होगी, उससे पता लगा लिया जाता है कि उसने कैसे कार्य समाज में किए होंगे। अगर संख्या कम है
तो जीवन ऐसा जी कर जाइए कि मृत्यु के बाद भी 30 वर्ष तक जिए तो अगले 30 वर्ष तक भी आपको याद रखे। तो मृत्यु को सुखद बनाइए, मृत्यु को धन्य बनाइए। और भागवत महापुराण मृत्यु को धन्य ही बनाती है, मृत्यु को सुधारने का काम करती है, जबकि जीवन को बनाने का यानी आगे बढ़ाने का काम नहीं करती। कि आपकी आयु बढ़ा देगी तो ये भ्रम है, ये संशय है कि ये सोचकर कथा को सुने कि आगे 10 साल और जीवित रहेंगे, नहीं। और अमर वही होता है जिसको मरने के बाद कई वर्षों तक याद रखा जाता है, अमर वही है। तो अमरत्व का ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये मृत्यु को सुखद बना देती है, जैसी मृत्यु राजा परीक्षित को मिली। उनको पता था कि 7 दिन से पहले तो काल भी नहीं छू सकता, कि 7 दिन से पहले तो मुझे काल भी नहीं छू सकता, मृत्यु भी नहीं छू सकती। यहाँ पल पल डर रहता है कि कब न जाने क्या हो जाए।